मुझे आज भी याद है वो रविवार की सुबह। पूरा घर दूरदर्शन के उस जादुई स्क्रीन के सामने ऐसे जम जाता था जैसे कोई बहुत ज़रूरी रस्म हो। शक्तिमान का वो तेज घूमना और फिर बच्चों की वो प्यारी सी आवाज़, सॉरी शक्तिमान। मैं सच कहूँ तो मैं उसकी सबसे बड़ी दीवानी थी। और फिर पूरे हफ्ते जिस पल का बेसब्री से इंतज़ार रहता था वो था सुरभि का आना। वो सिर्फ एक शो नहीं था बल्कि हमारी हंसी और जिज्ञासा का एक झोंका था। लेकिन हाँ, बीच में आने वाले वो विज्ञापन, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा या फिर लिज्जत पापड़ मज़ेदार, उस वक्त तो थोड़ी झुंझलाहट होती थी। पर आज जब वो जिंगल्स कानों में गूंजते हैं तो चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। चंद्रकांता की वो जादुई दुनिया, उसका रहस्यमय टाइटल ट्रैक, वो सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। और हाँ, टीवी पर वीडियो गेम, वो एंटीना घुमा घुमा कर सिग्नल ठीक करना और फिर घंटों तक सुपर मारियो खेलते रहना और मम्मी की वो प्यारी सी डांट, बस करो अब, आंखें खराब हो जाएंगी। हमारे घर में वो पहला टीवी तब आया था जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी, और वो भी ब्लैक एंड वाइट। उस पर चित्रहार देखना और पूरी फैमिली का एक साथ बैठना, वो भी एक अलग ही एहसास था। आपके घर में वो पहला टीवी कब आया था? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर वो कैसेट टेप का ज़माना, वॉकमैन में गाना सुनते वक्त अगर टेप अटक जाता तो पेंसिल घुमाकर ठीक करने का वो नायाब जुगाड़, रेडियो पर विविध भारती, बिना का गीत माला और अमीन सायानी की वो जादुई आवाज़, कानों में जैसे शहद घुल जाता था। अपना पसंदीदा गाना रिकॉर्ड करने के लिए कैसेट तैयार रखती और अक्सर आधा वक्त तो विज्ञापन ही रिकॉर्ड हो जाता। और अगर गलती से कोई बहुत ज़रूरी गाना रिकॉर्ड होते होते रुक जाए तो कितना गुस्सा आता था। वीसीआर का भी अपना अलग ही मज़ा था। किराए पर टेप लाते और अगर पिक्चर खराब वाली नीली स्क्रीन दिख जाए तो सारा मज़ा किरकिरा। एक बार मेरे घर में वीसीआर का टेप इतनी बुरी तरह से अटक गया कि मम्मी ने गुस्से में धमकी दे दी, बस अब ये मशीन में फेंक दूंगी। और पापा उसे हथौड़ी से ठोक ठाक कर ठीक करने में लगे थे। और वो कैसेट को रिवाइंड करने की आवाज़, चर चर, याद है आपको? लैंडलाइन फ़ोन की भी अपनी ही कहानी थी। हेलो हेलो, क्या आवाज़ आ रही है? चिल्लाना, या फिर पड़ोसी के घर जाकर ज़रूरी कॉल के लिए घंटों इंतज़ार करना। हमारे पड़ोस में वर्मा अंकल के घर फ़ोन था और हम सब लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतज़ार करते थे जैसे कोई टिकट काउंटर हो। और वो ट्रंक कॉल बुक करना, घंटों लाइन में लगना और फिर भी कनेक्शन ठीक से ना मिलना, कितना मुश्किल होता था। आपके पास कैसेट, वीसीआर या फ़ोन का कोई ऐसा ही मज़ेदार किस्सा है क्या? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। वैसे छुट्टियों की बात करें तो वो हमेशा से ही अनमोल थी। ट्रेन का वो लंबा सफ़र, खिड़की वाली सीट के लिए भाई बहनों के बीच वो छोटी सी जंग, कुल्हड़ में गर्मा गर्म चाय की चुस्की और स्टेशन की वो मसालेदार पूरी सब्जी का स्वाद। अरे वो स्टेशन वाली पूरी सब्जी में तो एक अलग ही जादू होता था, है ना? भेलपूरी, वड़ा पाव और चाय की सौंधी महक, वो मज़ा ही कुछ और था। खिड़की से बाहर दिखते वो तेजी से भागते पेड़, हरे भरे खेत, दूर तक फैली नदियाँ और बारिश के मौसम में वो हरियाली का अद्भुत नज़ारा। एक बार ट्रेन में मैंने खेत में कुछ गायों को दौड़ते हुए देखा था और मुझे ऐसा लगा था जैसे वो हमारी ट्रेन के साथ रेस कर रही हैं। ट्रेन की वो छुक छुक की लय, गार्ड की वो तेज सीटी और टीटी का वो अचानक आकर टिकट चेक करना, सब कुछ जैसे एक बड़ी कहानी का हिस्सा था। स्टेशन पर पोस्टमैन का बेसब्री से इंतजार और रिश्तेदारों को लिखी हुई वो लंबी लंबी चिट्ठियां, उन शब्दों में जो अपनापन था वो आज कहाँ है?
मुझे याद है एक बार मैंने अपनी दादी को एक बहुत लंबी चिट्ठी लिखी थी और जब उन्हें वो मिली तो उन्होंने मुझे इतना प्यारा सा जवाब भेजा था जिसे मैंने आज भी संभाल कर रखा है। और वो पोस्ट कार्ड पर अपनी बात कहना, वो चंद शब्दों में भी कितना गहरा एहसास होता था। आपकी सबसे यादगार ट्रेन यात्रा कौन सी थी? और हाँ, वो ट्रेन में मिलने वाले फेरी वाले और उनकी तरह तरह की आवाजें, गरम समोसे, गरम चाय। गांव पहुंचने का वो पल तो बस एक सपना जैसा होता था। वो छोटा सा स्टेशन, बाहर खड़े रिक्शे और तांगों की वो धीमी रफ्तार और गांव की वो ताज़ी खुली हवा जिसमें मिट्टी और फूलों की एक अलग ही खुशबू खुली होती थी। गांव का माहौल, खेतों की पगडंडियों पर नंगे पैर घूमना, नदी किनारे बैठकर पानी में पत्थर फेंकना या फिर शाम को बगीचे में चचेरे भाई बहनों के साथ मिलकर वो अनगिनत खेल खेलना। मुझे याद है एक बार गांव में उस छोटे से मंगल बाजार में मैंने ऐसी चाट खाई थी कि आज भी उसका स्वाद मेरी जुबान पर ताज़ा है। और वो मिट्टी के चूल्हे पर बनी रोटी की सौंधी खुशबू जो पूरे गांव में फैली रहती थी। गांव में टीवी सिर्फ दूरदर्शन दिखाता था और शक्तिमान देखने के लिए सारे बच्चे किसी एक घर में ऐसे इकट्ठा हो जाते थे जैसे कोई बहुत बड़ा जलसा हो। और अगर बिजली चली जाए तो पूरे महफिल लालटेन की उस धीमी रोशनी में और भी ज्यादा आत्मीय लगती थी। और तो वो तारों भरी रात में छत पर सोना और दादी नानी से वो परियों और राजा रानी की कहानियां सुनना। अगर गांव किसी दूसरे राज्य में हो तो नई बोली, नया खाना और एक बिल्कुल नई संस्कृति, सब कुछ इतना रोमांचक और अनोखा लगता था। रिश्तेदारों के घर जाना, उनके साथ घंटों बैठकर गपशप करना और उस मंगल बाजार की वो रौनक, वो सब कुछ आज भी मेरे आंखों में बसा हुआ है। मेरे दादाजी तो हमेशा अपने बाग से ताजे फल और सब्जियां लेकर आते थे जिनका स्वाद आज भी भुलाए नहीं भूलता। और वो गांव के मेले में जाना और तरह तरह के झूले झूलना, वो डर और रोमांच का मिला जुला एहसास। आपके गांव की वो कौन सी बात है जो आज भी आपको सबसे ज्यादा याद आती है? लेकिन हर खूबसूरत कहानी में जिंदगी के अगले पड़ाव भी तो जुड़े होते हैं ना। स्कूल के बाद का समय भी कितना अलग था। होमवर्क निपटाकर दोस्तों के साथ गलियों में निकल जाना, कभी क्रिकेट, कभी कबड्डी तो कभी छुपन छुपाई। लड़कियों का तो अपना अलग गैंग होता था, गुड़ियों से खेलना या फिर टीचर का खेल। और वो स्कूल के एनुअल फंक्शन की तैयारी में कितनी मस्ती होती थी। घंटों रिहर्सल करना और फिर स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस देना। हमारे स्कूल में तो हर साल एक नाटक जरूर होता था और उसमें रोल पाने के लिए कितनी मारामारी होती थी। और वो रिजल्ट का दिन जब सबकी धड़कनें तेज हो जाती थी। आज तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, पर उस वक्त रिजल्ट देखने के लिए स्कूल जाना और दोस्तों के साथ मिलकर देखना एक अलग ही अनुभव था। फिर आया कॉलेज का दौर, जिंदगी में एक नया मोड़, नए दोस्त, नए सपने। वो कैंटीन में घंटों बैठना, चाय और समोसे का ऑर्डर देना और दुनिया भर की बातें करना। और वो कॉलेज के फेस्टिवल, महीनों पहले से उसकी तैयारी शुरू हो जाती थी। अलग अलग इवेंट में हिस्सा लेना और जीतने के लिए जी जान लगा देना। हमारे कॉलेज का फेस्ट तो पूरे शहर में मशहूर था। और वो बंक मारकर दोस्तों के साथ फिल्में देखने जाना या फिर किसी ढाबे पर खाना खाना आज भी याद आता है। उस वक्त मोबाइल फोन तो इतने आम नहीं थे, तो दोस्तों से मिलने का एक अलग ही उत्साह होता था। किसी एक जगह पर सब इकट्ठा होते थे और फिर शुरू होती थी असली मस्ती। 2000 के दशक में समय बहुत तेज हो चुका था। इंटरनेट का युग शुरू हो रहा था। कॉम्पैक्ट डिस्क का जमाना चल रहा था। 50-50 रुपए में खरीदी जाने वाली वो कॉम्पैक्ट डिस्क एक इतिहास बन जाएगी, और वो भी मात्र 10 साल के बाद। ये शायद ही किसी ने सोचा था, क्योंकि जिंदगी तेज जो हो रही थी। 2G का दौर 3G 5G में कब बदल गया पता भी नहीं चला ना। क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं इसका जवाब अब भी हम नहीं दे सकते। इतनी तेजी क्यों चाहिए? क्या वो अंतर आपको दिख नहीं रहा?
जब हम सबको किसी जगह पर मिलना होता था तो संपर्क किए बिना हम दोस्तों से मिलते थे। वो जगह तय होती थी। अगर उस जगह पर कोई जल्दी पहुंच जाए तो आसपास के लोगों से पूछना पड़ता था कि क्या यहाँ कोई किसी का इंतजार कर रहा था। क्या आपने लंबे कद वाले इंसान को यहाँ देखा? क्या मेरे से पहले यहाँ कोई आया था? ये सवाल आज खो चुके हैं, क्योंकि वैसा माहौल आज नहीं बनेगा, क्योंकि हर चीज आसान बन चुकी है। जब जिंदगी मुश्किल थी और संसाधन कम थे, असली जिंदगी भी वही थी। आज हमने उन बातों को पीछे छोड़ दिया है। धन्यवाद।